भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपके मम्मी पापा आए भी और आपकी दीदी के घर जाकर रुक गए। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हो? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यहीं आकर रुकना चाहिए ना। घर में आते ही ननद सविता ने टोक दिया। हाँ सविता, मम्मी पापा को खरीदारी भी करनी थी, इसलिए वो सीधा दीदी के घर चले गए। यहाँ क्या क्या देना है इसकी दीदी उन्हें शॉपिंग भी करवा देगी, काव्या ने कहा। और उससे पहले कि सविता कुछ कहती और चुपचाप रसोई में आ गई। आजकल वैसे भी घर में यही एक मुद्दा था। काव्या सबको जवाब दे दे कर थक चुकी थी और परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन ये मुद्दा था कि हटने का नाम ही नहीं लेता था। काव्या राजेंद्र जी और रजनी जी की बहू, विराज की पत्नी थी। काव्या की दो बेटियां थी, 7 साल की नायरा और 10 साल की पायल। छोटा सा परिवार था। एक ननद थी सविता, जिसकी शादी हो चुकी थी। काव्या की शादी को 11 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया था, जिसमें सत्यनारायण की पूजा के बाद यज्ञ हवन का प्रोग्राम था। अब हवन में काव्या और उसके पति विराज को बैठना था। रिवाज के मुताबिक उसके बाद हवन में बहू के माता पिता ही कपड़े पहनाते हैं, इसलिए काव्या के मायके वालों को भी न्योता दिया गया था। उसके मायके वाले महाराष्ट्र में रहते थे। यहाँ जयपुर में काव्या के अलावा उसकी बड़ी बहन विशाखा का ससुराल भी था। और असल समस्या यही थी। दरअसल काव्या के माता पिता के कोई बेटा नहीं था। ले देकर 2 बेटियां थी। अब उसके माता पिता एक दिन भी उसकी बड़ी बहन के घर में ज्यादा रह जाते थे तो काव्या के ससुराल में बातें बन जाती थी। उसके घर तो रुक गए। वही एक बेटी है क्या? हम क्या बुरे थे जो हमारे यहाँ नहीं रुके? अरे जरा ध्यान रखना, तेरे माता पिता तो सीधे साधे हैं। और फिर बस उठते बैठते यही बातें होती रहती थी। पिछले कई सालों से ये सब सुनते सुनते तो काव्या के दिल में डर ही बैठ गया था। जब भी उसे पता चलता कि उसके मायके वाले आ रहे हैं, उसे घबराहट होने लग जाती थी कि अब आने वाले 1-2 महीने तक उसे ताने सुनने को मिलेंगे। आखिर माता पिता की अपनी मर्जी है, वो किस बेटे के पास रहना चाहते हैं, पर समझने वाला समझने को तैयार नहीं। दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त थे। वो तो दीदी की शादी से पहले से उन्हें जानते थे, इसलिए मम्मी पापा भी बड़ी दीदी के ससुराल में अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते थे। ऊपर से काव्य की सास का छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना भी उन्हें अखरता था। उन्होंने हमें ये कह दिया, उन्होंने हमें वो कह दिया। एक दो तुम अपने घर पर रुकने के लिए बुलाते हो और फिर खुद से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। चित भी मेरी पट भी मेरी वाली हालत थी। आखिर इंसान कितना सोच समझ कर बोले। काव्या की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माता पिता जयपुर आ चुके थे और बड़ी दीदी के यहाँ ठहरे थे, क्योंकि बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे। सो दीदी उन्हें तोहफे खरीदवा देती। इससे भी उसकी सास को आपत्ति हो रही थी कि सीधे यहीं आ जाते, तोहफे हम खुद ही उनके साथ जाकर खरीद लेते। काव्या, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? हमारे पास सीधे नहीं आ सकते थे क्या? हमें खरीदारी करनी नहीं आती? नहीं मम्मी जी, दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त हैं, तो वे उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए वहीं चले गए। वैसे आ तो रहे हैं कल। हाँ, लेकिन प्रोग्राम हमारे घर पर है तो फिर हमारे घर पर आना चाहिए था ना। अरे हम इतने प्यार से बुलाते हैं, लेकिन ओ लगता है तेरे मम्मी पापा तुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। काव्या ने वहाँ से उठकर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि थोड़ी देर और वहाँ पर बैठती तो शायद सिर दर्द ही शुरू हो चुका होता। यह बात रजनी जी को अच्छी नहीं लगी। जब विराज ऑफिस से आया तो पता नहीं रजनी जी ने उससे क्या क्या कहा। वो नाराज होते हुए काव्या के पास आया और कहने लगा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को जरा से भी अक्ल नहीं है क्या? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यहीं आना चाहिए था ना। मेरे मम्मी पापा की कोई इज्जत नहीं है क्या, जो हर बार इस तरह से बेइज्जत होते हैं? विराज, कैसी बात कर रहे हो तुम ऐसे मेरे मम्मी पापा के लिए कैसे बोल सकते हो यार? मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे मम्मी पापा के इस रवैये से। जब भी आते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे माता पिता को तो ओ कुछ समझते ही नहीं है। अरे लोग तो अपनी बहू के माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। यहाँ हम सिर पर बिठाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। विराज चिढ़ते हुए बोला, तुम क्यों परेशान होते हो? मेरे माता पिता के आने से परेशान तो मैं हो जाती हूँ।
मेरे माता पिता के आने से तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं किस चीज से समस्या है। मेरे मम्मी पापा ज्यादा दिन अगर मेरी बड़ी बहन के घर पर रह जाते हैं तो आखिर उन्हें क्यों परेशानी होती है। दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त हैं, कुछ दिल की बातें कर लेते हैं वो लोग आपस में। हाँ, एक वही समधी है, एक समधी को ज्यादा इज्जत दो और दूसरे को दो ही मत। यह कोई बात होती है क्या? अरे पर ये उन लोगों की मर्जी की, वो लोग कहाँ रुकना चाहते हैं और वैसे भी आ तो रहे हैं कल। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान तो मुझे होना चाहिए कि जब भी मेरे माता पिता यहाँ आ जाते हैं मेरे घर की शांति भंग हो जाती है, जीना दुश्वार हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह की शुरुआत भी तानों से होती है मेरी। हर लड़की अपने माता पिता के आने से बेहद खुश होती है, पर शायद मैं अकेली हूँ जो उनके आने से डर जाती है। उनके आने पर ही मेरी खुशियाँ खो जाती है, क्योंकि उन्हें भी सुनना पड़ता है और मुझे भी। हाँ, हम तो तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण है ना कि हमारे कारण तुम्हारी खुशियाँ खो जाती हैं। तुम तो बस यूं ही बेवकूफ बनी रहना, इतने साल हो गए लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। भाई तो है नहीं तुम्हारा, देखना एक दिन तुम्हारी विशाखा दीदी और उनके ससुराल वाले तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी बातों में लेकर सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और तुम यूं ही बैठी रहना एक तरफ ठन ठन गोपाल बनकर। अक्ल तो है नहीं तुम में जरा सी भी। अचानक विराज ने कहा तो काव्या हैरान रह गई। उसके ससुराल वालों की यह सोच थी, मतलब उसके ससुराल वाले उसके माता पिता के यहाँ आने की कामना सिर्फ इसी कारण से करते थे, पर इधर विराज ने अपना बोलना जारी रखा। एक बार तुम्हारे माता पिता की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाए, फिर वो चाहे तो जिंदगी भर यहाँ नहीं आए, हमें कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। विराज पलंग पर बैठते हुए बोला, तो तुम लोग इसलिए मेरे मम्मी पापा की यहाँ आने की कामना करते हो? काव्या ने धीरे से कहा। सुनकर एक पल के लिए तो विराज भी चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, पर फिर शांत होकर बोला, देखो काव्या, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी पर तुम दोनों बहनों का हक है और मैं हक की ही बात कर रहा हूँ। बस मुझे और मेरे मम्मी पापा को यही डर है कि कहीं तुम्हारी दीदी और उसके ससुराल वाले उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारा हिस्सा भी अपने नाम न करवा ले। आखिर हम भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है। सही कहा तुमने। फिर तो विराज तुम्हें भी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बेटा तो तुम्हारा भी नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं। भगवान न करे उन्हें भी मेरी तरह ससुराल मिला तो कम से कम प्रॉपर्टी के लालच में ही सही वो हमारे उनके घर आने की कामना तो करेंगे। विराज के पास काव्या की इस बात का कोई जवाब नहीं था। काफी देर तक और यूं ही चुपचाप बैठा रहा, पर काव्या अपनी दिल की बात कह चुकी थी और कमरे के बाहर जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।